तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है कि हम लोग को देखना है कि कैसे कौन से एंगल है, कितने एंगल तुम्हें देखने हैं यहाँ पे मेनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सारे एंगल हैं। ये सारे एंगल को डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, इनकी वैल्यू भी, लेकिन उसके पहले हमें देखना है कि एंगल कैसे निकल के आए। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल मैंने तुम्हें बोले, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस 45 से। इस 45 को आसान मतलब बताना ज्यादा आसान पड़ जाता है। शुरुआत में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया। ठीक है, इस 45 डिग्री की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या होगी। ठीक है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा हो गया ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। समझो, मैंने कहा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 फिक्स हो गया। अब मुझे कोई एक, अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो कोई एक एंगल के रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा, चाहे ए या सी। मैं कह दे रहा हूं मेरा एंगल ए जो है, क्या एंगल ए जो है ये क्या है, 45 डिग्री। यही एंगल ए मेरा है 45 डिग्री। एंगल सी अगर सोचो ये 45 डिग्री हो गया, ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सी भी कितना निकल के आएगा, 45 निकल गया। नाइन्थ में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम। ठीक है, यानी अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड, यानी इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा। ये बात समझ में। देखो जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री है, एक 45 लेना है क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अदर वाला ऑटोमेटिकली 45 हो ही जाना है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वल साइड है, इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अब बात करते हैं, लेट मैं मान लेता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए है। दोनों की वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू ए कह दिया, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए। AC मुझे निकालना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर ये बना और AB क्या है, A का स्क्वायर और BC क्या है, A हो गया A का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर। AC कितना बचा, अंडर रूट ऑफ 2। क्या कोई दिक्कत, AC कितना बचा, अंडर रूट ऑफ 2A, यानी इस AC की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है, अंडर रूट ऑफ 2A। ठीक, अब अगर मुझसे कहता है साइन 45 की वैल्यू बताओ, क्या बता दो, देखना साइन 45 क्या होता है, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, अगर इसके एंगल ए के हिसाब से बात करें, इस 45 क्या है, दोनों है, मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यानी मैं कह दे रहा हूं साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 45। ठीक, ए के रिस्पेक्ट में, चाहे सी भी कह सकते हो क्योंकि दोनों 45 है, लेकिन अभी मैं ए के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। ए साइन 45, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, ए, हाइपोटेन्यूज 2a अंडर रूट। ए से ए कटा साइन 45 की वैल्यू 1/√। चार्ट में देखे होंगे ये थी। उसके बाद cos 45, ये तुम्हारा बढ़िया था भाई साहब। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी ए के रिस्पेक्ट में सारी बात मैं कर रहा हूं, सारा एंगल ए के रिस्पेक्ट में। cos 45 बेस क्या हो गया, ये ए, हाइपोटेन्यूज √2a, a अपॉन √2a। a से a कटा बचा क्या, 1/√2। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या बात करनी है, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना a, बेस कितना a से a कटा 1, भाई परपेंडिकुलर a बेस पे। मुझे पता है कि cot 45 अगर मुझे निकालना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा कर दूंगा 1/tan 45।
tan 45 की वैल्यू 1 तो 1/1। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कॉट के बाद क्या निकालना? अगर मैं कह दे रहा हूं मुझे sec 45 की वैल्यू निकालनी, किस sec किसका उल्टा? cos का। क्या हो गया? 1/cos 45। तो ये क्या हो गया? 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2। क्या हो गया? √2। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a से a कटा, √2 बचा। ठीक है, जैसे मैं वैसे। cosec 45 कितना होता है? 1/sin 45। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √2 है। देखो यहां इसे भी यूज कर ले रहा हूं ताकि हर चीज में किसी में भी कंफ्यूजन ना हो। परपेंडिकुलर a है तो a से a कटा, बचा क्या? √2। ये बात समझ में? ये था 45 डिग्री की वैल्यू, समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे किसकी? 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखो आसान पड़ता है, सबसे पहले 45 में आसान पड़ता है कि ये 45 ये 45 ए ले लिया। अब ए ले लिया तो निकाल बताना आसान पड़ता है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री से बताओ, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट हो, अलग तुम लोग गोला दबा दोगे, ये दिक्कत है। चल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान के चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या एक प्रॉपर्टी होती है? तीनों साइड इक्वल। तीनों साइड इक्वल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो यहां पे गिरानी होती है हमें एक इसकी हाइट, ठीक है, या बाइसेक्टर को मिला देते हैं, ठीक। बाइसेक्टर हाइट इसमें सब एक ही होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर तुम इसे ए लेट करते हो तो ये a/2 और a/2 बनेगा। उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या होगी। इससे अच्छा है कि 2a लेट कर लो, जब बाइसेक्टर गिराओगे तो a और a बन जाएगा, सॉल्व करने में आसानी है। और कोई कारण नहीं होता। 2a जहां भी कभी भी ऐसे काटने वाली बात आती है तो हम लोग इवन में वैल्यू लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर 20 से काटा तो अगर 4ab लिया है तो 2a 6 से लिया 3a अब मान चलो 5 ले लिया तो 5a/2 फिर जो a/2 है ना ये बहुत ठंडा करता है, ये दिक्कत देगा। देखो यहां से मैंने गिराया परपेंडिकुलर गिरा, ये पॉइंट क्या हुआ D, ये भी इतना क्या है पूरा 2a, इतना 2a है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो BD कितना होगा a और DC कितना होगा a, ठीक है। तो बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इसको गिराओगे जो बाइसेक्टर है साइड का, ये 90 डिग्री पे गिरता है, एक बात जान लो, ठीक है। 90 डिग्री पे ABD एक राइट ट्रायंगल बना, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, किसी एक को 60 मान लो। मानना क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर, सारे एंगल बराबर तो एंगल B कितना 60 डिग्री, एंगल C कितना 60 डिग्री, एंगल A कितना 60 डिग्री। अगर ये बाइसेक्टर है तो A को भी बाइसेक्ट करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यही एक बहुत अच्छी खास बात है। नीचे साइड को तो बाइसेक्ट करेगा ही, ऊपर एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर ये एंगल A पूरा 60 डिग्री है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। ये कितना है 60, वाला कितना है 60। किधर भी साइड का ट्रायंगल लेके सॉल्व कर लेना, तुम्हारी इच्छा है। जो मैं इधर पे लेके भी सॉल्व कर रहा हूं, चाहो तो तुम इधर से भी कर सकते। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD में देखो हमें ये पता है हाइपोटेन्यूज, ये पता है, अगर 60 डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हो तो ये पता है बेस, बस हमें ये नहीं पता है AD। पाइथागोरस थ्योरम लगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये बात लिख लेना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक। BD का स्क्वायर, ये भी कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है, ये हमारा AD को निकालना है, AD स्क्वायर प्लस BD कितना है A का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, तो AD कितना होगा
अंडर रूट 3a। अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3 किसी का होता नहीं तो अंडर रूट 3a। तो यानी ये जो AD निकल के आया है, ये AD की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3a। ठीक है, AD क्या है? अब AD तुम्हें पता चल गया, ABD में तुम्हें जब सब कुछ पता है तो चाहे 60 को बेस मान के निकाल लो तो sin 60 cos 60 tan 60 cot सारे निकल आए। 30 को बेस मान के निकाल लोगे, 30 के रेफरेंस में निकाल लो तो sin 30 की वैल्यू सारी आ जाएंगी। बचा आप क्या, 0 और 90 डिग्री। पहले इसको निकाल लेते हैं, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू बताओ। sin 60 निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, परपेंडिकुलर ये बना तो क्या हुआ, रूट 3a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये 2a, रूट 3 अपॉन 2। cos 60 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BD, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। BD की वैल्यू कितनी है, A, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 1/2। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर क्या निकालना है, tan 60, tan 60 कितना होगा, AD अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AD कितना, रूट 3a, और ये A, ये कटा आया कितना, रूट 3। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर मुझे निकालना है cot 60, ये कितना होगा, 1/tan 60, है ना, या फिर ये कहें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सारा कुछ मैं हर बार लिखता क्यों हूं, मुझे नहीं याद करना है, हमको याद, तुम्हें याद करना। मेरा जो होना था हो चुका। ठीक, ये है A रूट 3, A अपॉन अंडर रूट 3a, A से A कटा क्या बचा, 1/√3। ठीक है, उसके बाद क्या है, sec 60, sec 60 क्या होगा, 1/cos 60। ये कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना A, हाइपोटेन्यूज कितना 2a, A अपॉन 2a, A से A कटा बचा क्या, 1/2। बेस अपॉन नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या, 2 आंसर आ रहा हाँ हाँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तुम्हारे देखो हाइपोटेन्यूज कितना 2a, और ये A से A कटा, ये हो गया। ठीक है, बचा है cosec 60, cosec 60 निकाल लोगे, किसका उल्टा, 2√3 आएगा, 2/√3। 2 अंडर बहुत सही, बहुत तेज जा रहे हैं। cosec 60 that is equals to 1/sin 60, sin 60 को पलट के लिख दो, √3/2 है तो क्या कर दो, 2/, कितना आसान था, आसान था नहीं था। अब इसी में तुम्हें 60 की पता चल गई तो क्या इसी में तुम्हें 30 की भी पता चल जाएगी, यस सर। निकाल लेते हैं। देखो देखो, अब अगर मैं बात करता हूं sin 30 की, ठीक, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, A अपॉन 2a, यही होगा ना, BD अपॉन AD, BD अपॉन AB। देखो एंगल बदला, रेफरेंस बदला, परपेंडिकुलर बदल गया, यानी परपेंडिकुलर और बेस पे विश्वास नहीं करना है, खुद देखना है। ठीक है, ये हो गया A और ये रूट 2, ये A और 2a, A अपॉन 2a, A से A कटा बचा क्या, 1/2। उसी तरह अब मुझे निकालना है cos 30, cos 30 क्या होगा, AD अपॉन AB, AD कितना है, रूट 3a, और ये कितना है, 2a। आगे sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अभी जब बनाएंगे टेबल तो ये कैसे जाएगा, उल्टी वैल्यू ऐसे लिखते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब ये चीजें दिखने भी लग गई होंगी। 45 बीचों बीच पड़ रहा था तो देखो साइन में cos में वैल्यू सेम, tan में cot में वैल्यू सेम, और sec और cosec में भी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये चीज होती है। अब हमें क्या लिखना है, tan 30 क्या होगा,
अगर ये tan 30 लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर और ये बेस बेस BD अपॉन AD। BD कितना होगा A, AD कितना होगा √3। cot 60 देखो 1/√3, tan 60 देखो tan 30 देखो 1/√3। बोला ना, एक वैल्यू ऐसे जाएगी, दूसरी वैल्यू ऐसे पलट के आएगी। तो मतलब सर cot 30 √3 होगा। कहा cot 30, हाँ cot 30 √3 होगा, cot 30 √3 होगा। देखो 1, देखो cot 30 क्या होता है 1/tan 30, 1/√3 चला गया ऊपर, आया क्या उसके बाद क्या है sec 30, sec 30 क्या होता है 1/cos 30, पलट के लिख लो 2/√3। अब तो लिख ही लोगे, अब तो लिख ही सकता हूं मैं। cosec 30 किसका 1/sin 30, sin कितना 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा फील करना, फील कर पाओगे तो फीलिंग आ जाएगी, अच्छा कर जाओगे। फीलिंग नहीं आएगी तो वैल्यू तो सभी को रटनी है, ठीक है। हाँ ये पूरा प्रूफ है, ये तुम्हें अगर तुमसे वैल्यू निकालना कहता है, ये प्रूफ है। 45 का प्रूफ ये रहा, इसका 45 डिग्री का प्रूफ ये रहा, 30 और 60 का पूरा ये रहा, 0 डिग्री का मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद 90 डिग्री। बहुत छोटी छोटी बात है, घर में लिख लेना, अपलोड होने के बाद घर में लिख लेना, लेकिन लिख के कॉपी दिखा देना। चलो 0 डिग्री, 0 डिग्री में क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा फील करना, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आरो पार जाएगा, सांस घुसे सांस निकलेगा। चलो देखो ये एंगल ए है, एंगल ए की बात करते हैं, एक्यूट एंगल है। अगर मैं ए एंगल के रेफरेंस बात करता हूं, मुझे क्या करना है 0 डिग्री। अभी एंगल ए इतना है, ऐसे बनाया, ठीक है, घटा एंगल घटा, एंगल घटा, एंगल घटा, गिर गया ए बी। जब ए बी पे गिर गया तो एंगल कितना 0। जिस समय ए बी पे गिर गया तो ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी, बस इतनी सी बात थी। एंगल ए गिरा हुआ, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कहां गिरेगा ए बी पे, नीचे वाली लाइन पे धम्म से गिरेगा। जहां ये नीचे आया वही एंगल 0, जहां एंगल 0 वहीं से अपने 0 डिग्री की वैल्यू स्टार्ट, ठीक है। बस बस इतनी सी बात है। मान के चलो ये वैल्यू कुछ भी होती, उन पे भी ध्यान ही मत दो, ठीक है। कुछ भी होती, मैं क्या दे रहा हूं, कुछ भी है। मान चलो अगर मुझे निकालना है sin 0 डिग्री, यही एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ए 0 होगा, क्या होता है BC अपॉन AC, यही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा BC अपॉन AC। तुम्हें नहीं लग रहा कि जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो BC क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म मतलब 0। यानी ये बात मैं तुमसे कह दे रहा हूं, BC कहां टेंड हो जाएगा 0 पे, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। ये बात समझ में आ गई। BC हो गया 0, 0 अपॉन कुछ भी 0, sin 0 की वैल्यू। अब देखो cos 0 क्या हो जाएगा, बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB और AC हो जाएंगे बराबर, ये नीचे आके गिरेगा, AB और AC हो जाएंगे बराबर, हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको AB अपॉन AB कह सकता हूं, 1, ठीक है। अगला मुझे क्या करना है, tan 0, क्या tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना बढ़िया गाना आया था बेस वाला, तुम फिर भी नहीं याद कर पा रहे। याद है भूल गए, याद है भूल गए।
गाना बेस वाला। अरे बेबी को बेस पसंद। याद करो भाई, गाना तो कम से कम याद करो। बीसी क्या? 0 0 अपॉन AB। समझ रहे हो? याद करो। उसके बाद क्या है? कॉट 0। कॉट 0 क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा? AB। बेस में खो गया, चलो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस में खो गया, ठीक है। चलो AB अपॉन BC। AB कुछ भी हो, BC हो गया 0। और किसी भी चीज के अपॉन में 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी मत लिखना। इंफिनिटी का देखो मतलब होता है वो वैल्यू है कहीं, बस हमें पता है, लेकिन इसकी है नहीं। ये है ही क्या हमें नहीं पता है। समझ रहे हो? इसे हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसकी कुछ वैल्यू भी है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। डिफाइन देखो क्या है अब आगे। सेक 0 क्या होगा? 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos 0, ठीक है। 1 अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 0 to 1। 1 अपॉन 1 1 सेक 0। उसके बाद क्या है? cosec 0। cosec 0 क्या होगा? 1 अपॉन sin 0। नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन sin 0 यानी 1 अपॉन 0। नॉट डिफाइंड। क्या यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब हमें बात करना है 90 डिग्री की वैल्यू की। किसकी? 90 डिग्री। चलो तो हम लोग को देखना है 90 डिग्री। किसका? 90 डिग्री। 90 डिग्री का देखो, 90 डिग्री का क्या सीन है कि ये बना तुम्हारा ट्रायंगल। क्या बना? ट्रायंगल। ठीक, ए बी सी हो गया 90 डिग्री। समझो, एक रेफरेंस में बात करेंगे। अभी ए को गिराना था, अब ए को उठाना है। ए को 90 डिग्री लेके जाना है। ए यहां पे है, कुछ एंगल हो गया, तान दो इसे। तान दी, खड़ा हो गया। अबे यार, ठीक है, क्या हो गया? ये ऐसे है। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गई? एसी हो गई। एसी अब क्या हो गई? ऐसी हो गई। अब अगर ये ऐसे हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया, यानी ये तो बन गई 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गई तो इसकी कोई वैल्यू रह गई? नहीं सर। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो 90 डिग्री के केस में यही होता है कि ये जो एसी होता है ये बढ़ के कहां आ जाता है? यहां पे एसी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर समझो, मैंने कहा था इसको फील करना है थोड़ा सा, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि इस तरह तो जीरो भी नहीं बनेगा ना। जीरो ऐसे सीधा आगे तो ट्रायंगल का होना, ठीक है। तो उसी तरह 90 डिग्री पे ऐसे आ गया, ठीक है, फील करो। तो 90 डिग्री पे आ गया। अब 90 डिग्री पे ये आ गया। परपेंडिकुलर क्या होगा यहां पे? परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी और एसी दोनों सेम हो जाएगा। बीसी और एसी दोनों सेम हो जाएगा। देखो, तो बात अगर मैं बात करूं साइन 90 की, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए के रेफरेंस में ही मैं बात कर रहा था, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। दोनों 90 डिग्री में ऐसे दोनों सेम हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा तो BC अपॉन AC, और दोनों सेम हो गया तो क्या BC अपॉन BC लिख सकता हूं मैं? ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कुछ रह गया यहां पे, बेस कुछ रह गया यहां पे। समझो, जैसे ये BC यहां टेंस हो जाता है 0 में, वैसे इस AB का भी कोई मतलब नहीं रहता। ठीक भाई, देखो ये हो गया सीधा एकदम
तो इस बेस का कोई मतलब नहीं, बेस हो गया 0। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन वैल्यू पता है मेरे पास। एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद क्या है, tan 90। tan 90 की मैं बात करूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन 0। 0 क्या होता है, किसी भी चीज के नीचे 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, cot 90 की वैल्यू निकालना है तो जस्ट उल्टा 1 अपॉन tan 90। 1 अपॉन नॉट डिफाइंड होता है 0। क्या 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है, 0। ठीक, आगे sec 90 होता है 1 अपॉन cos 90, और cos 90 क्या हो गया 0, 1 अपॉन 0, ये हो गया नॉट डिफाइंड इन D। ठीक है, cosec 90 cosec 90 क्या हो जाएगा, 1 upon sin 90, 1 अपॉन sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 upon 1 is equals to 1। sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन 1 1। ठीक है, यार समझ, देखो हो क्या रहा है, जब ये सीधा होता जाएगा, बेस कम होता जाएगा, ये BC ही AC में कन्वर्ट होता जाएगा। हाँ। ठीक है, तो BC और AC हो जाएगा बराबर, बेस हो जाएगा 0। समझ में आया? सर जो AB है वो बस ये कम हो बात रहा है। BC और AC हो जाएगा बराबर, बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा 0। ठीक है, सर जो AB है वो भी 0 हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये जैसे जैसे ऊपर जाता है बेस इधर इधर कम होता जाता है, BC और AC हो जाएगा सेम। मतलब जो AB है वो भी ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बात पूरा लिख लो, क्या लिखोगे तुम, क्या बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर दे रहा हूं, तब तक इसको नोट कर लो। उसके बाद मैं सारे टेबल बना दे रहा हूं, 0 90 तक का, पूरा 90 तक का टेबल बना दे रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं किसका, चार्ट सारा, कितने डिग्री पे किसकी क्या वैल्यू। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो ट्रिक से भी बताया जाता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, मैं ही बता रहा हूं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर में तुम ट्रिक से या तो वैल्यू निकालते रह जाओगे तो आगे क्वेश्चन नहीं करोगे। तो इससे बढ़िया ये है कि सारी वैल्यू एक बार में याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, याद कर लो, ये ज्यादा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, देखो ये हो गई सारी वैल्यूज। अब इधर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, थीटा लिखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। रंगोली बना दी सर, हैं? खुद ही रंगोली बना दी हैं? बस मजा आनी चाहिए। ठीक है, देखो साइन थीटा है, जब साइन 0 होगा तो वैल्यू क्या निकालते हैं, 0। उसके बाद 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, कॉस में एकदम उल्टा लिख देना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan में क्या है, 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट में क्या करना है, जो tan का था उसी को पलट के लिख दो। ठीक है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 2
2/√3, इसको पलट के लिखना है बस, 2 1/0। जो ये है इसको पलट के लिख दो यहां पे, नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 1। इसको एकदम जबानी याद कर लेना जब तक 10वीं पास नहीं हो जाते हो, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।